और उपकरणों का विवरण उपलब्ध है। और किसी विशेष परियोजना मतलब प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य उपकरण जो भी वहाँ सूटेबल, जो उपयुक्त, जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी इक्विपमेंट है, तो उनको उपयोग करना इसमें शामिल होगा। किसी भी विशेष परियोजना के लिए अनिवार्य उपकरण उस परियोजना के कॉन्ट्रैक्ट विनिर्देशों के अनुसार होंगे। तो जो भी हम वहाँ पर इक्विपमेंट यूज करेंगे तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में दिए होंगे वही इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे बिटवीनस पेमेंट लेयर निर्माण के लिए दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि इसमें हम मटेरियल्स कौन सा यूज करते हैं। तो क्लास 501.2 में देखेंगे तो मटेरियल्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो मटेरियल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो 501.2.1 में बाइंडर के बारे में बताया गया, जो इसमें हम विटामिन यूज करते हैं, बाइंडर यूज करते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों इसमें कहा गया है कि द बाइंडर सेल बी एन appropriate type of bituminous material complying with the relevant Indian standard as defined in appropriate clauses of these specifications or as otherwise specified herein. The choice of binder shall be stipulated in the contract or by the engineer. Where viscosity grades of bitumen are specified, they are referred to be to by an designation in accordance with IS 73. Where modified bitumen is specified, it shall conform to the requirements of IRC SP 53 and IS 15462 and the following provision of these specifications shall apply. तो दोस्तों कहा गया है इसमें कि बाइंडर एक उपयुक्त प्रकार की बिटुमिनस मटेरियल होगी जो प्रशासनिक भारतीय मानक का अनुपालन करती है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड का अनुपालन करती है, जैसा कि इन विशिष्टताओं के उपयुक्त क्लॉज में परिभाषित किया गया है या अन्यथा या निर्देशित किया गया है। तो बाइंडर का चुनाव, जो हम बाइंडर चूज करेंगे कि हमको कौन सी ग्रेड का बाइंडर यूज करना है, कौन सी विस्कोसिटी ग्रेड का बाइंडर यूज करना है, BG30 करना है कि BG40 करना है या BG10 करना है। तो उसके लिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि बाइंडर का चुनाव कॉन्ट्रैक्ट में या इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि हमको कौन सी विस्कोसिटी ग्रेड का बिटुमिन बाइंडर यूज करना है। जहां बिटुमिन के चिपचिपा मतलब विस्कोसिटी ग्रेड निर्दिष्ट हैं, वहां उन्हें IS 73 के अनुसार एक पदनाम पर संदर्भित किया जाएगा, मतलब कि IS 73 के अनुसार उसका ग्रेड जो है वो फिक्स किया जाएगा। और जहां संशोधित बिटुमिनस निर्दिष्ट है वहां IRC SP 53 और IS 15462 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। और जहां भी उसमें दिया गया है उसके बारे में संशोधित है, मतलब पहले से उसमें बताया गया है कि प्रोविज़न में दिया गया है कि हमको कौन सी विस्कोसिटी ग्रेड का विटामिन यूज करना है, तो हमको उसी विस्कोसिटी ग्रेड का यूज करना है। बट उसमें जो IRC SP 53 और IS 15462 में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ही हम उनका यूज कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें ये बताएगा कि जहां मॉडिफाइड बिटुमिन स्पेसिफाइड है, तो यदि जो मॉडिफाइड विटामिन का बोला गया है, यदि हमको मॉडिफाइड विटामिन यूज करना है तो वहाँ हम मॉडिफाइड विटामिन यूज करेंगे। अदरवाइज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में या प्रोविज़न में बताया गया है तो उसी विटामिन उसी बाइंडर का यूज करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें कहा गया है कि हम इस विशिष्टताओं के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि पहला बताया गया है दोस्तों इसमें कि बिटुमिन मॉडिफाइड बिटुमिन फ्रॉम refinery sources are blended and at approved central plant or at site using appropriate industrial process and plant with high shear mill and testing facilities to achieve stable and homogeneous mix shall be used. The use of high shear mixer or any other device capable of producing a homogeneous blend is essential when the modifier is in powder form। तो दोस्तों कहा गया है कि रिफाइनरी स्रोतों से संशोधित जो विटामिन है, जो मॉडिफाइड विटामिन है, या अनुमोदित केंद्रीय संयंत्र जो हम लगाएंगे वहाँ जो सेंट्रल प्लांट लगाएंगे, तो यह साइट पर उपयुक्त औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग करके, मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस का उपयोग करके वो उच्च या हाई शेयर मिल
मेल या साथ में संयंत्र या स्थिर या समरूप मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें परीक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। मतलब होमोजीनियस मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमको जो भी इसमें टेस्टिंग करना है उन टेस्टिंगों को भी किया जाएगा, और प्लांट के थ्रू या रिफाइनरी सोर्स के थ्रू या मॉडिफाई बिटवीन से या सेंट्रल प्लांट लगाकर या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम प्लांट से या हाई शेयर मिल के द्वारा जो बिटवीन को प्राप्त करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद ही हम उसको सुविधाओं के अनुसार हम उपयोग किया जाएगा। मतलब हम उसको उपयोग करेंगे। और होमोजीनियस मटेरियल्स प्राप्त करने के लिए हमको प्लांट जो है प्लांट इरेक्शन करना, प्लांट बैठाना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें कहा गया है। इसके बाद कहा गया है कि जब संशोधक पाउडर के रूप में हो तो मतलब जो हम मॉडिफायर यूज करेंगे यदि वो पाउडर फॉर्म में है तो उसमें हमको दोस्तों हाई शेयर मिक्सर या अदरवाइज डिवाइस कैपेबल या सजाती डिवाइस मतलब होमोजीनियस डिवाइस कैपेबल का उपयोग बनाने में सक्षम किसी अन्य उपकरण का उपयोग आवश्यक होगा। मतलब उसको होमोजीनियस मिक्स बनाने के लिए हम या कि उसमें हाई शेयर मिक्सर का यूज करेंगे या कोई अन्य डिवाइस का या कोई अन्य उपकरण का उपयोग करके दोस्तों हम होमोजीनियस सजाती मिश्रण का निर्माण करेंगे, और फिर उसका यूज जो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि transportation tanks and storage tanks shall be insulated and equipped with effective heating system and circulation agitating device to maintain the specified temperature, homogeneity and viscosity of bitumen during transit and storage। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि परिवहन टैंक जो बिटवीन लाने के लिए टैंकों का उपयोग करते हैं, तो परिवहन टैंकों और भंडारण टैंकों को इंसुलेट किया जाएगा और पारगमन और भंडारण के द्वारा बिटवीन के निर्दिष्ट तापमान, टेम्परेचर, एकरूपता और उसको इफेक्टिव हीटिंग सिस्टम और होमोजेनिटी और विस्कोसिटी को बनाए रखने के लिए उसमें प्रभावी हीटिंग सिस्टम और परिसंचरण आंदोलनकारी उपकरण से लेस किया जाएगा। उसमें हमको टेम्परेचर, होमोजेनिटी और विस्कोसिटी बनाए रखने के लिए उसमें जो भी उपकरण होते हैं, हीटिंग सिस्टम होते हैं, इफेक्टिव हीटिंग सिस्टम, उनको लगाया जाएगा। और सर्कुलेशन या एग्जीटेटिंग डिवाइस भी उसमें लगाया जाएगा ताकि ये सब वो मेंटेन कर रखे और हमारा बिटवीन जो है पूरी तरह से अच्छा हो, उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो जमने ना पाए। अदरवाइज ठंडा होने के कारण वो जम जाता है। तो दोस्तों हमको उसको एक विस्कोसिटी फॉर्म में लेने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है, उसमें सिस्टम बनाना पड़ता है और इफेक्टिव हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो परिवहन टैंकों और भंडारण टैंकों को इंसुलेट किया जाएगा और पारगमन और भंडारण के दौरान बिटवीन की निर्दिष्ट तापमान, एकरूपता और उसको विस्कोसिटी बनाए रखने के लिए